अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं अज़ान के बाद की दुआ और तर्जुमे के साथ। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं अज़ान के बाद की जो दुआ होती है उसकी फ़जीलत क्या है। तो देखिए, उसकी दो फजीलत है। पहली फ़जीलत है कि आपका ईमान पर ख़ात्मा होगा, और दूसरी फ़जीलत है कि कल मैदान महशर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब होगी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, ईमान पर ख़ात्मा होना और मैदान महशर में शफ़ाअत नसीब होना, ये बहुत बड़ी इनामात है। इसी के लिए हम लोग सारी इबादत करते रहते हैं। और दोस्तों, अज़ान का सही जवाब देने का तरीका तर्जुमे के साथ और अज़ान की क्या क्या मसाइल हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आई बटन पे हमने लिंक दे रखा, आप वहाँ पे जाकर के देख सकते हैं, या फिर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा, आप वहाँ से भी जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए अज़ान के बाद की दुआ हम सीख लेते हैं। तो अज़ान के बाद अब अज़ान की दुआ हम आपको बता देते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आप उस स्क्रीन पे देख करके जो है इसको याद कर सकते हैं। हिंदी में भी दिया है और उर्दू में भी दिया, दोनों आप बारी बारी स्क्रीन पे शो होगा, तो आप दोनों देख करके याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़ि दावती ताम्मा वस्सलातिल काइमा आते सय्यदना मुहम्मदिनिल वसीलता वल फज़ीला वद्दरजतर रफ़िया वबासहु मकामन महमूदनिल लज़ी वअदतहु वर्ज़ुकना शफ़ाअतहु यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मियाद। अब इसका तर्जुमा जान लेते हैं। ऐ रब, ऐ परवरदिगार, इस पूरी पुकार के और कायम होने वाली नमाज के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फजीलत और बुलंद दर्जा अता फरमा, और उनको मकाम महमूद में खड़ा कर जिसका तूने उनसे वादा किया है, और हमको क़यामत के दिन उनकी शफ़ाअत नसीब फरमा, बेशक तू वादा खिलाफी नहीं करता। तो दोस्तों, उम्मीद है आप ये दुआ भी याद कर लिए होंगे और कापी पे लिख भी लिए होंगे। तो इन दुआओं को ज़रूर पढ़िए, क्योंकि बहुत बड़ी फजीलत जो मैंने आपको बताई है वो बहुत बड़ी फजीलत है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें, ताकि वो भी इस फ़ज़ाइल के बारे में जानें तो उसका जवाब दें। देखिए, अगर किसी चीज़ का मसाइल आप फ़वाइद नहीं जानेंगे तो आप उस पर उतना तवज्जो नहीं देंगे, लेकिन जब उसके फ़वाइद जान जाएंगे तो फिर आप उस पर ज़्यादा तवज्जो देंगे कि हाँ, इसकी ये फजीलत है। तो इसीलिए कोई भी मसला मसाइल हम जब बयान करते हैं तो उसके पहले फ़वाइद बता देते हैं, ताकि आप उस पर ध्यान दें। तो बस वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम।